ओके, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद आकिब और आज मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और हम क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में। एक ये एज अ मोटिवेशनल और प्रिपरेशन वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद आकिब और मैं SBI एज अ क्लर्क 2018 में जो पेपर हुआ था 2018 में उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ एंड मेरी ज्वाइनिंग 2018 के दिसंबर के मंथ में हुआ था। उसके बाद अभी 2 साल हो गए हैं, तो मैं अभी पोस्टेड हूँ SBI में एज अ असिस्टेंट। अभी तो मैं असिस्टेंट हो गया हूँ। बट आज मैं जैसा बोल रहा हूँ कि हमारा जैसा जो वीडियो है वो है इसके बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग, हम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाउ टू क्लियर बैंकिंग, हम बैंकिंग में प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, क्या ऐप्स यूज़ करेंगे, हम कौन सी बुक यूज़ की मैंने और क्या कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए हम इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ओके, आप उसमें से गाइडेंस लीजिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये तो आप ही डिसाइड करोगे। बट ये है कि जैसे मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा मैं वो चीज़ आपको बता दूँगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मेरा नाम मोहम्मद आकिब, मैं SBI क्लर्क क्वालिफाइड हूँ और ऊपर से मैं सिर्फ अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये नॉर्मल ग्रेजुएट, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन इज़ ओके है बैंकिंग के लिए, फॉर बैंकिंग। एक मतलब एक ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ के लिए एलिजिबल कर देती है, फॉर बैंकिंग, फॉर SSC एंड रेलवेज एंड और एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जो भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, उसके लिए बैंकिंग ग्रेजुएशन एक ऐसे नॉर्मल मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए है। ओके, तो मैं इस पर ज़्यादातर जो फोकस डालूंगा वो डालूंगा बैंकिंग एंड रेलवे एंड SSC, इन तीनों पे डाल दूंगा फोकस कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद अभी इनके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अभी भी मैं इसमें एक्टिव हूँ, इसमें मैं अभी भी एक्टिव हूँ। तो हम धीरे धीरे करके सब कुछ मैं बताता जाऊँगा आपको, और बैंकिंग में कैसी लाइफ है, बैंकिंग सेक्टर कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया करूँगा। सो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले बैंकिंग से। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बैंकिंग हम लेते हैं, यस। सो आजकल ऐसा सिनेरियो है बैंकिंग में, क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। सो ये रहा हमारा प्री एंड ये रहा हमारा मेंस। ओके, आपको मालूम है प्री में होते हैं 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है एंड टाइम बाउंडेड होता है, 20 मिनट्स का इंग्लिश, 20 मिनट का रीजनिंग एंड 20 मिनट्स का मैथ। सो ये पूरे होते हैं 20 मिनट्स के, 100 मार्क्स एंड आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। $35 क्वेश्चन इसके, 35 इसके एंड 30 क्वेश्चन इसके। सभी कैरी करते हैं 1 मार्क्स कैरी करते हैं सब। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.25 मार्क्स। ठीक है, ये बेसिक है, जैसा क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा। ओके, तो 1 बाय 1 करके इसमें बताते जाऊंगा आपको। एंड मेंस में आते हैं हम। मेंस में वही फिर रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग तो कॉमन चीज़ है, जो आएगा ही आएगा, प्लस मैथ्स प्लस करंट अफेयर्स, GA जिसे बोलते हैं, देन इंग्लिश। एंड रीजनिंग के साथ साथ आजकल कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है।
ओके ये पूरा जो मेंस रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा हमारा, और इसमें 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट एंड 40 मिनट। ओके एंड इसके ऊपर फिर हम वापस से सब करते रहेंगे। इसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको, और इसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। तो हम पहले शुरू करते हैं प्री के बारे में। ओके सो आपको रीजनिंग कहाँ से प्रिपेयर करनी है? रीजनिंग में मैंने क्या किया था, जो मैंने किया था मैं उसी के बारे में बताऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा। ठीक है, जो मैंने किया, जो मैंने स्टेप्स यूज़ करे, मैं उसके बारे में फोकस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग रीजनिंग। ओके रीजनिंग में मैंने सिंपल ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि रीजनिंग के बारे में खुद पहले से पढ़ाता था। मैं रीजनिंग का फैकल्टी रह चुका हूँ एक अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में, तो मैंने उससे पहले पढ़ाया है, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रॉब्लम। बट मैंने क्या किया था रीजनिंग के लिए, जो बेसिक रीजनिंग होता है, बेसिक रीजनिंग मैंने क्लासरूम से पढ़ा था। उससे मतलब मेरे पास एक बीएससी पब्लिकेशन की एक बुक थी, तो मैंने उससे बीएससी पब्लिकेशन जो बुक थी मैंने उससे किया था। बट वो टाइम पुराना था, तो नया जो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक आप कहीं से भी कर लीजिए। जो बेसिक है वो आप किसी भी क्लासरूम से कर लीजिए। जो क्लासरूम क्लासेस होता है, क्लासरूम क्लासेस होते हैं, वहाँ से आप बेसिक कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके जो बेसिक होगा, जो फाउंडेशन होगा, जो आपका बेस होगा, वो बन जाएगा। ठीक है, हम आते फिर उसके ऊपर जो आगे जो लेवल आएगा, क्योंकि क्या होता है क्लासेस में लेवल हर आप जैसे क्लासेस में एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद क्लासेस आप जाओगे नहीं, या क्लास का पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि बेसिक वहाँ पे बेसिक पे पूरी तरीके से फोकस करना, फालतू टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है जो जैसे किया जाता है आजकल। तो उससे अच्छा है कि आप वो कर लेने के बाद बेसिक हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बाद आप ऐसा कीजिए, 2-4 ऐप्स होते हैं, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, उन ऐप को रेगुलरली सॉल्व कीजिए। रेगुलरली मतलब रेगुलरली रिलीजियसली, कि वही आपके सब कुछ हैं, उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए आप। वो सॉल्व होने के बाद उन पे ज़्यादातर फोकस उन्हीं पे कीजिए, क्योंकि ऐप्स होते हैं उनमें जो डेली क्विजेस आते हैं वो अपडेटेड रहते हैं। और आजकल के एग्ज़ाम से प्रॉब्लम यही कि आप अगर अपडेटेड नहीं हो तो आप कहीं नहीं खड़े हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर टाइम चेंज हो रहा है पैटर्न हर साल के हिसाब से, हर एग्ज़ाम के साथ साथ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जैसे ये मैं ऐप्स के नाम बताता हूँ, जैसे मैंने जो ऐप्स यूज़ किया था, मैंने क्या किया था, मैं क्या करता था, हर दिन डेली क्विजेस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन लगाता था, मैथ्स के 10 क्वेश्चन लगाता था, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लगाता था, वो भी मल्टीपल ऐप्स के। 5 ऐप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 के 5 रीजनिंग के, 5 मैथ, 5 रीजनिंग, 10 रीजनिंग के, 5 ऐप है, 10 रीजनिंग क्वेश्चन, तो इंटू 5 50 क्वेश्चन हो गए मेरे उस दिन के। मैथ में 10 क्वेश्चन इंटू 5 50 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन और इंटू 5 50 क्वेश्चन हो गए। तो उसी तरीके से ऐप्स जो मैंने यूज़ किया था, मैं कहूँगा आप भी वो कीजिए। तो मैं कहूँगा वो भी आप ऐप यूज़ कीजिए। वो ऐप्स जैसे ओके, जो ऐप्स मैंने यूज़ किया था मैं उनके नाम लिखता हूँ, ये भी आप रिलीजियसली यूज़ करना अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इस चीज़ के लिए। जैसे पहला जो मैंने यूज़ किया था IBPS गाइड, इसमें कुछ डेली क्विजेस रोज आते हैं। इन सब में जो ऐप में लिख रहा हूँ इनमें डेली क्विजेस रोज रहता है। IBPS गाइड में बहुत अच्छा ऐप लगता है ये, मतलब इनके क्वेश्चन थोड़े लेंथी रहते हैं बट इनके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब आपको बहुत चीज़ें और आप उनके लेवल तक लेके जाएंगे और आपके अंदर एक तरीके से ईगो हर्ट करेंगे आपका हर टाइम। तो
तो जो ईगो हर्ट करती ना चीज़ वही अच्छी चीज़ है, जो ईगो हर्ट नहीं करता वो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं। तो ईगो हर्ट होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइम। तो IBPS गाइड बहुत अच्छा ऐप है और ये फ्री में दे रहे हैं आपको, मतलब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छा है। सेकेंड थिंग जो मैंने किया था बैंकर्स अड्डा, थर्ड एक मैंने साइट यूज़ किया था अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड उस टाइम ऐप हुआ करता था, अभी शायद ऐप नहीं है, ऐप अभी नहीं है इनका। तो अफेयर्स क्लाउड में क्या होता था, जैसे SBI क्लर्क उनका ना एक सीरीज़ था, SBI क्लर्क डे 1, SBI क्लर्क डे 2, SBI क्लर्क डे 3। तो ऐसा सीरीज़ उनका अबाउट 30 SBI क्लर्क 30 डेज़ की सीरीज़ थी। तो मैंने क्या किया, जो अफेयर्स क्लाउड में 30 डेज़ की सीरीज़ को मैंने उसके 2 बार क्वेश्चन सॉल्व किया था। और हुआ ये था कि उनका एक क्वेश्चन जो उसका एक पजल था उनका, वो मेरा SBI में वैसे का वैसे थोड़े कुछ चेंजेस के साथ क्वेश्चन में आ गया था, मेरे जो पेपर में वही पजल आ गया था। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ था कि मेरा वो टाइम बच गया था, सिर्फ मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा था, क्योंकि मुझे पैटर्न पहले से मालूम था वहाँ पे कि कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। तो अफेयर्स क्लाउड सही में उस टाइम उसने मेरा वो जो एक क्वेश्चन जो पजल आया था वो लिटरली बहुत अच्छा था और अच्छा लेवल था उसका, जो मैं अफेयर्स क्लाउड पहले एक दिन पहले करके गया था और वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे आ गया था वो क्वेश्चन। तो वो ऐप था अफेयर्स क्लाउड। ओके, IBPS गाइड, अफेयर्स बैंकर्स अड्डा, अफेयर्स क्लाउड। देन एक प्रैक्टिस मॉक का भी प्रैक्टिस मॉक में जब आप लॉग इन करोगे तो इसमें क्या होता है, कुछ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सीरीज होती है वो आपको देंगे। और इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिस मॉक के क्वेश्चंस वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये 4 हैं, इनमें इनका लेवल है, इसका जैसे 1 2 3 4 इनका एक लेवल है। ये आपका ईगो हर्ट करेंगे और ईगो ही हर्ट होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन में आपका ईगो हर्ट नहीं हो रहा है तो मतलब या तो आपको बहुत ज़्यादा आता है, या फिर जो आप ऐप यूज़ करो या फिर जो आप मटेरियल यूज़ करो वो मटेरियल आपके लेवल से बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप अपना ईगो चेक कीजिए, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है तब भी मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। खुशी मिलनी चाहिए या फिर ईगो हर्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड जो 5th मैंने यूज़ किया था, एक ग्रेड अप करके मैं यूज़ किया करता था, बट इतना ज़्यादा ग्रेड अप के लिए मैं वो नहीं था। ग्रेड अप के लिए मैंने यूज़ किया था, बट ग्रेड अप में इतना डिपेंडेंट नहीं था मैं। ठीक है, और मैं ज़्यादातर जो डिपेंडेंट था, जो मेरा लेवल था डिपेंडेंसी का, जितना मतलब रिलीजियसली जो मैंने ऐप्स यूज़ करे थे वो यूज़ किया था मैंने IBPS गाइड, अफेयर्स क्लाउड, प्रैक्टिस मॉक, ये मतलब रिलीजियसली मैंने यूज़ किया था। और एक मैंने 6th ऐप और यूज़ किया था, ये क्या था मैंने, ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड में वही सेम है, डेली क्विजेस आएंगे, डेली के 10 क्वेश्चन रीजनिंग में रहेंगे, 10 क्वेश्चन मैथ में, 10 क्वेश्चन इंग्लिश में। ओके, और उसके हिसाब से मैंने ये सब प्रिपरेशन किया था। इसके अलावा मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया था, यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे। और 2018 में और 2018 में हुआ ये था कि मैं अगर कोई पेपर देख के आ जाता था मेंस का तो वो पेपर मेरा क्लियर हो जाता था। ये हो गया था, मतलब ऐसा मेरे दोस्त बोलते थे, ऐसा हुआ भी था। उस साल मैंने केंद्रीय विद्यालय का एक क्लरिकल बेस्ड पेपर दिया था, वो भी क्लियर हो गया था मेरा। फिर IBPS क्लर्क भी मैं दिया तो वो क्लियर हो गया। IBPS PO मैंने बिना पढ़े दिया, वो भी क्लियर हो गया। देन SBI क्लर्क मेंस दिया, वो भी आ गया। IBPS PO मेंस मैंने नहीं दिया था। IBPS क्लर्क मेंस मैंने नहीं दिया था। SBI क्लर्क मेंस दिया, उसमें सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा जो दूसरे काम में लग गया एंड टीचिंग में लग गया मैं। तो ये ऐप्स हैं जो मैंने यूज़ किया। ये मैंने ऐप ज़्यादातर फोकस किया ये जो ऐप मैंने यूज़ किया इसमें एक रीजनिंग एंड मैथ्स। अब ये होता ये ऐप्स आपको रीजनिंग और मैथ का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, देन अप्रॉक्सीमेशन, ये सब। और DI के लिए IBPS गाइड बेस्ट ऐप है। DI के लिए IBPS गाइड इज़ बेस्ट ऐप। जो डेली क्विजेज आते हैं उसमें DI करके रहेगा, DI1, DI2, DI3, वो IBPS गाइड बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है। तो IBPS गाइड रेफ़र कीजिए फॉर DI। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको रीजनिंग के लिए अच्छा चाहिए, रीजनिंग में थोड़ा जो
प्रोडक्टिव क्वेश्चंस हैं, थोड़ा हाई फाई क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए अफेयर्स क्लाउड इज़ बेस्ट। क्योंकि अफेयर्स क्लाउड में ये होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे या फिर ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आ चुका है, उसी साल किसी अदर एग्जाम में आया है, उससे प्रिपरेशन करेंगे वो। ओके, ये सब एक्चुअल में ये प्रिपरेशन जो आपकी चालू रहनी चाहिए, ये नहीं कि अभी एग्ज़ाम आया और आपने 2-4 दिन तैयारी करी और फिर बाद आगे जाके फिर शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप इसकी प्रिपरेशन चालू रहने दीजिए, तभी यूज़फुल है। अदरवाइज मतलब कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी किया था, हाँ क्या हुआ, मैंने क्या जैसे प्री तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ किया, जैसे जनवरी से लेकर के, जैसे जनवरी में एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो एक प्री हुआ, कोई जैसे LIC का प्री हुआ, देन IBPS क्लर्क का मेंस हुआ, फिर इसका अदर देन जैसे जो PhDs हैं जो अपना ग्रेड A ग्रेड B ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम्स लेते हैं वो किया, देन उसके बाद PGDBM के क्लास वो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का, देन इन सब का। तो इन सब के लिए मैंने क्या किया था, इनके जो पेपर होते हैं, मेरा ये प्लानिंग रहता है हर टाइम, इनके जो पेपर होंगे उनको पेपर डाउनलोड कर लूँगा बैंकर्स अड्डा की साइट से, उनको डाउनलोड कर लेने उनको ही सॉल्व करता। जैसे प्री हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में IBPS क्लर्क का प्री है, ओके, तो उस साल जनवरी से लेकर नवंबर जितने प्री हुए हैं मैं उन सब का प्री के पेपर का निकालूंगा, 10 दिन पहले उन्हीं को सॉल्व करूँगा, 2-3 बार उन्हीं को सॉल्व। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न मालूम हो जाएगा कि IBPS क्या पूछ रहा है, किस तरीके की रीजनिंग पूछा है, किस तरीके की पजल पूछ रहा है, कैसे हैं वो, अगर स्टैक लाइक है या फिर लीनियर है या फिर हॉरिजॉन्टल में पूछ रहा है, तो कैसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैथ में वो कैसी नंबर सीरीज पूछा है। तो ये एक सबसे सिंपल फंडा है प्री निकालने का कि आप ये कीजिए कि लग जाइए जो उस साल जितने प्री हुए हैं, अगर आप प्री के प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने प्री हुए हैं उनके पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको 2 बार सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आपके जो टाइम बाउंडेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर मेंस दे रहे हो तो मेंस का भी यही सिंपल है, अगर उस साल मेंस सॉरी IBPS PO का मेंस दे रहे हो तो उस साल को मेंस का पेपर उठाइए, SBI PO का लास्ट ईयर का मेंस का पेपर उठाइए, IBPS इसका PO का मेंस का पेपर उठाइए, मेंस के प्रिपेयर करें तो मेंस का पेपर उठाइए, प्री के पेपर तो प्री के पेपर उठाइए, उसी साल के मतलब उससे लास्ट 12 महीने के पेपर उठा लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। ये एक सिंपल फंडा अगर आप प्री निकालना चाहते हो, बट प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तब आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर कब होगा, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए, फिर उसी बेसिक से थोड़ा ऊपर जाइए और फिर पेपर सॉल्व करने लग जाइए, ठीक है। 3 से 4 महीने आई थिंक बेटर है, बट अगर 3 से 4 महीने भी ठीक है, 3 से 4 महीने आप प्रिपेयर कर लोगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा अगर आप दिन रात एक करते हो तो, ओके। ये नहीं कि आप आए हो और फॉर्म निकला, आप आगे प्रिपरेशन करने के लिए और बोलते हो नहीं हमें 2 महीने में जॉब चाहिए, तो वो आज की डेट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है इस चीज़ की, ओके। ये सब था कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया, प्री क्वेश्चन पेपर लगाइए, मेंस के क्वेश्चन पेपर लगाइए। हाँ, अगर लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, गए 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मुझे लगता नहीं उसका कोई यूज़ है। लास्ट अभी फॉर्म निकला है उसका प्री अगर है तो उसके सिर्फ 12 महीने के प्री के क्वेश्चन पेपर निकालिए, वो सॉल्व कीजिए। मेंस है तो मेंस का पेपर निकालिए, वो सॉल्व कीजिए। 10 साल के पेपर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट होगा आपका, ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, ऑनलाइन मॉक सॉल्व के लिए अब देखिए, जैसे जो मैंने ऐप बताया IBPS गाइड का, अफेयर्स क्लाउड का, देन प्रैक्टिस मॉक, बैंकर्स अड्डा, गेट अप, इसमें टाइमर ऑलरेडी सेट होता है। तो वो एक्चुअली वहाँ क्या होता है 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इससे क्या होगा 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, फिर आपको रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो इन एग्जाम में जो 20 मिनट या 20 मिनट में आपको जैसे रिएक्ट करना है उसके लिए मॉक देना जरूरी, एंड मॉक इज़ मस्ट, ठीक है। तो मैंने जो मॉक यूज़ किया, मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस मॉक का, मैं हरदम प्रैक्टिस मॉक का ही मॉक परचेस करता था। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस मॉक के ही मॉक परचेस किया, दूसरा मैंने कभी परचेस नहीं किया। प्रैक्टिस मॉक मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, और मेरे एक्चुअली मेरा जो मॉक का प्रिपरेशन होता था वो हो जाता था, क्योंकि देखो क्या होता है, ऑल इंडिया जो बैंकर्स अड्डा है,
बैंकर्स अड्डा ऑल इंडिया मॉक लेता है, ओके, तो फुल फ्लेश पेपर देता है, तो वो सॉल्व कर लेता, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ वो लगता नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए प्रैक्टिस मॉक को लेकर के। बट हाँ, मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ किया, इसका मैंने परचेस किया था, मैंने प्री के लिए और मेंस के लिए मैंने इसे यूज़ किया था। मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड मेंस के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड का भी यूज़ किया था, बट ऑलिव बोर्ड में इतना ऑलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा मुझे हाई लगा था, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। बट प्रैक्टिस मॉक मैंने यूज़ किया था अपनी लाइफ में, मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ किया है, ठीक है। मैं ज़्यादा किसी को वो नहीं करूँगा, बट जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग वही है कि लास्ट प्रीवियस के पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको टाइमर के साथ सॉल्व कीजिए, कि आप 1 घंटे में उसको निपटा दोगे, 1 घंटे में आप उसको कर लोगे जो टाइम है वहाँ पे। तो वहाँ क्या होता है, आपको पेपर पेंसिल होगा साथ में, बट फिर वही है कि आपको थोड़ा सा मॉक तो सॉल्व करने पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस मॉक मैंने यूज़ किया था, ये मेरी रियलिटी है। ओके, सिलेक्शन होने के बाद जैसे आप पेपर प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन दिन रात कर ही रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन से पहले ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक। सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाती है, आपके पास ये कि आपका हर महीने सैलरी आ रही है, और सैलरी से अच्छा क्या है, कुछ नहीं है। सैलरी होगी तभी आपका दिमाग काम करेगा। तो आप प्रिपरेशन जो कर रहे हो थोड़ा सा मतलब रिलीजियसली अपने आप से थोड़ा सोचिए कि अगर मैं ये करूँगा, देखो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है। तो अगर आपको जॉब मिलेगी, और आज के टाइम में जब जॉब मिलेगी तो वो एक लॉन्ग टर्म आपको हैप्पीनेस देके जाएगी, और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे जाओगे तो फिर आई डोंट थिंक कि ज़्यादा दिन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ज़्यादा दिन रहेगी। शॉर्ट टर्म जैसे एड्रेनलिन की तरह है कि थोड़ी टाइम रहेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होइए, ऊपर से थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने के बाद ये कि देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, बट वो भी लिमिटेड वेज में यूज़ होगा तो यूज़फुल है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए इन द राइट डायरेक्शन, और उसके साथ प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन अगर आप एक सही तरीके से थिंक करना चाहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वेल एंड गुड होगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए उसकी, ठीक है। हाँ, एक ठीक मैथ्स के लिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन पेपर आता है प्री के लिए, वो होता है आपको ट्रिक आनी ही चाहिए, विदाउट ट्रिक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए, उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2-4 SSC वालों को मैंने फॉलो किया था। जैसे मैंने मैथ के लिए राकेश यादव क्लास नोट्स यूज़ किए थे, मैं राकेश यादव क्लास नोट्स, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है ये। पूरे शॉर्टकट दिए इसमें राकेश यादव क्लास नोट्स में, आप ये से यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ये भी SSC की, एक्चुअली SSC की बुक है, बट ये बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अभिनय मैथ्स है, ये अभिनय शर्मा है सर हैं अभिनय मैथ्स से अभिनय शर्मा सर हैं, ये SSC की प्रिपरेशन करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आप इनके लेक्चर सुनोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सारी शेर व शायरी करेंगे वो, मतलब आपको बिल्कुल कनेक्टेड रखेंगे, वो रोने नहीं देंगे आपको ये। तो अभिनय मैथ्स करके ये यूट्यूब चैनल, आप इनको फॉलो कर सकते हो, और करना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेज बढ़नी चाहिए, नॉलेज बढ़ना चाहिए हर टाइम। अगर आप तालाब बन के रह जाओगे, तालाब का पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, वो कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, तो यू शुड बी अ रिवर। तो ये 2 मैथ के लिए मैंने यही फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए। मैंने जीके टुडे, जीके टुडे एंड बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल है, ये मैंने यूज़ किया था इसके लिए, और कुछ नहीं किया। बस ये मेरे इनफ था। ये लास्ट 4 मंथ, मैं हर टाइम 4 मंथ के लिए प्रिपेयर करता हूँ इसका, ओके। एंड
इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था, नॉर्मल एक इंडियन एक्सप्रेस है जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड ग्रामर के लिए मैंने केडी पब्लिकेशन की बुक है, नीतू सिंह। ये दो चीज़ें मैंने किया था इंग्लिश के लिए। सो मैंने आपको रीजनिंग बता दिया, कौन से ऐप यूज़ करना वो बता दिया, देन मैथ्स के लिए बता दिया और इंग्लिश के लिए बता दिया है। इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है। अगर कुछ होगा, अगर कुछ मुझे मालूम चलेगा तो मैं एक और वीडियो के साथ आपको बताऊंगा। ओके, सो आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी फॉर्म तो इस साल के तो ज़्यादा है नहीं, नेक्स्ट ईयर अभी से प्रिपरेशन कीजिए। तो क्या होगा, अभी जो फॉर्म आने वाले हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो फॉर्म नहीं आए थे, अगर वो भी फॉर्म, अगर देखो इन सब की प्रिपरेशन करते हो आप, इन सब की जो मैंने अभी बताया है आपको, इससे आपका प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, आप स्टेट लेवल में जो पेपर होते हैं, स्टूडेंट लेवल जो क्लरिकल, स्टेनोग्राफर और इन सब की जो पोस्ट होगी, उसके लिए आपका रीजनिंग पेपर हो जाएगा, मैथ पेपर हो जाएगा, इंग्लिश पेपर हो जाएगी, देन करंट अफेयर्स पेपर हो जाएगा आपका। तो अगर ये करते हो तो इससे ओवरऑल सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा क्लरिकल लेवल के लिए। सो प्रिपरेशन शुरू कर दो और फिर बस और कुछ होगा तो मैं मालूम से मैं आपके बारे में वापस फिर आ जाऊँगा एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।